हाँ जी सर। फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है और आप लोगों को पता है कि 3 दिन का खेल ख़त्म हो गया है और दोनों ही टीमें जो अपनी पहली इनिंग पे ऑल आउट हुई हैं वो सेम स्कोर पे ऑल आउट हुई हैं। तो अब आप देखोगे तो मतलब इंग्लैंड ने पहले बनाया 387, फिर इंडिया ने बनाया 387 और दोनों ही टीमें ऑल आउट हो गई। उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने उतरा तो 6 गेंदों का खेल हुआ। अब वो 6 गेंदों के खेल ने मेरे हिसाब से पूरा टेस्ट मैच का रुख मोड़ दिया है, क्योंकि हालांकि रन इतने नहीं बने 6 गेंदों में। रन क्या नहीं बने, रन तो ज़ीरो ही रहे और क्या नाम है, और विकेट भी एक को नहीं गिरा। लेकिन उन 6 गेंदों ने खेल कैसे बदल दिया? दरअसल हुआ होता ये है कि बुमराह आते हैं, अपनी पहली गेंद फेंकते हैं, उसके बाद 8 मिनट का टाइम रह गया था जब इंग्लैंड बैटिंग करने उतरा था। तो 8 मिनट में सबको अंदाज़ा लग रहा था कि यार 2 ओवर तो हो जाएंगे, क्योंकि जो रूल कहता है वो रूल ये कहता है कि आप जब बैटिंग करने उतरते हो, मतलब सपोज़ 11 बजे मैच ख़त्म होना है, तो जब 11 बजे मैच अगर ख़त्म हो रहा है तो पहला ओवर ख़त्म होने के बाद जो लेग में एम्पायर खड़ा होता है लेग साइड पे, वो चल के आता है स्टंप तक के। तो जब वो स्टंप पे चल के आता है तो उसके टाइमर के हिसाब से अगर 10 सेकंड भी रह गए हैं तो अगला ओवर फेंका जाएगा डे ख़त्म होने में। तो होता क्या है, पहली गेंद फेंकने के बाद जैक क्रॉली जो स्ट्राइक पे थे वो टाइम लेने लगते हैं, बैट्समैन से बात करने लगते हैं। हालांकि आप ड्रेसिंग रूम से अभी निकल के आए हो और एक गेंद हुई, एक गेंद में ऐसा क्या हो गया जो आप बात करने आ गए? खैर चलो, आप एक बार हट जाते हो स्ट्राइक से, बुमराह दौड़ के आए, दूसरी गेंद मतलब एक बार वो हट गए, दोबारा फिर बुमराह दौड़ के आते हैं बॉल फेंकने के लिए, फिर वो हट जाते हैं, तीसरी बार फिर हट जाते हैं, मतलब 3 बार बैट्समैन अपनी क्रीज छोड़ के हट जा रहा है। दरअसल था क्या, इंडिया 2 ओवर डालने के चक्कर में था, इंग्लैंड ये इस कोशिश में था कि किसी तरीके से टाइम को थोड़ा अगर हम वो मतलब बार्गेनिंग कर ले जाए टाइम की तो एक ही ओवर हो पाए। वो सोच रहा था कि एक ही ओवर हो पाए, मतलब थोड़ा इंग्लैंड डरा डरा सा लगा। मतलब मुझे इंग्लैंड से इस तरीके की उम्मीद नहीं थी, मुझे क्या किसी को नहीं होगी कि वो इतना घबराएंगे। यार बुमराह सामने से गेंद फेंक रहे हैं, अगर आप इतना घबरा के ओपनर बैट्समैन आपको बैटिंग करने आ रहे हैं तो आप अगले दिन जहाँ पूरे दिन आपको रन बनाने हैं, मैच खेलना है, तो आप कैसे खेलोगे यार अगर आप इतना घबरा रहे हो तो, या फिर आप इतना दिमाग लगा रहे हो तो उस समय लड़ाई हो गई। उस समय लड़ाई ऐसी हुई कि ये बात ना ही बुमराह को पसंद आई ना ही शुभमन गिल को पसंद आई। बहुत तू मैं हो गई दोनों में, मतलब शुभमन गिल में और उनमें। और चलो मैदान पे तो ये होता है, खिलाड़ी आपस में वो हो जाते हैं कि शुभमन गिल सोच रहे थे कि 1 ओवर और हो जाए, वो सोच रहे थे कि यही ओवर हो पाए, बस इतना ही हो पाए, ऐसा ना हो कि एक आध विकेट लेके चला जाए, क्योंकि अगर इंडिया 2 ओवर में एक भी विकेट भी गिरा देता तो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है बैटिंग टीम के ऊपर फिर। तो अब हुआ ये कि वहाँ तक के बात ख़त्म हो गई, ऐसा लगा कि हाँ चलो यार अभी वक्त ही चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके टीम सऊदी जो आए हैं, उनके जो बॉलिंग कोच है, उन्होंने आकर के ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यार शुभमन गिल आके उस बात पे लड़ रहे हैं। उनसे पूछा गया क्या हुआ मैदान पे, तो उन्होंने बताया कि शुभमन गिल पता नहीं किस बात से ऐतराज़ कर रहे हैं। जैक क्रॉली अगर 2 बार 3 बार हट जाते हैं तो शुभमन गिल तो कई बार मैंने देखा मैदान पे मसाज ले रहे थे जब उनको स्पैज़म आ गए थे, मतलब उनकी मतलब हैमस्ट्रिंग में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, खिंचाव आया था, तब वो ले रहे थे। फील्डिंग के दौरान भी ऐसा हुआ, बैटिंग के दौरान भी हुआ। लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, आप समझिए ना। उस जगह पे जब शुभमन गिल वो मसाज ले रहे थे उस समय वो बैटिंग नहीं कर पा रहे, उनको तकलीफ आ रही तो ले रहे हैं। वो टाइम बार्गेनिंग करने के लिए थोड़ी ना क्रीज से हट जा रहे थे। तो ये देखने वाली बात है। तो माहौल थोड़ा गर्म हो गया है और टेस्ट मैच जो है वो 2 दिन का खेल बाकी है। अभी 15-20 मिनट बाद से मैच चालू होना है और एक एक टीम की इनिंग हो चुकी है। तो अब ये 2 दिन में अब देखने वाली बात है इंग्लैंड कैसे क्या टारगेट सेट करता है, इंडिया को बैटिंग करने के लिए कितने ओवर देता है, फिर क्या रिजल्ट आता है, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसने क्या किया, पूरी सीरीज़ के लिए एक टोन सेट कर दिया है। और शुभमन गिल एंड कंपनी ने ये दिखाया है कि वो भाई वो दब के नहीं खेलेंगे। वो पहली बार इंग्लैंड में एज ए कैप्टन खेल रहे हो अलग बात है, लेकिन वो दब के खेलने वालों में से नहीं है। वो विराट कोहली जैसी कैप्टनसी करते थे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वैसी ही कैप्टनसी करने वाले हैं। और जब आपके रन होते हैं ना बैक में, तो आप ये सारी चीज़ें फिर दब के खेलते भी नहीं ना। फिर आप देखते हो कि जो आएगा सामने देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो वही चीज़ देखने को मिली। अब देखने वाली बात क्या है कि आज इंडिया कैसी बॉलिंग डालती है, क्योंकि जब ऐसी विवाद हो जाते हैं, ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो अमूमन तौर पे क्या देखा गया, बॉलिंग टीम को फ़ायदा ही मिलता है और बैटिंग टीम का नुकसान ही होता है। जैक क्रॉली ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, वो इतने सीनियर प्लेयर हो चुके हैं, अब इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको भी इस बात का अंदाज़ा होगा। और हालांकि उनको इसका मतलब जो भी था रिजल्ट कल ही पता चल जाता। जो आखिरी बॉल थी उसमें बस वो बाल बचे हैं कल जो बुमराह ने आखिरी बॉल फेंकी है। और इंडिया अगर उसी मोमेंटम के साथ आता है तो फिर इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। और मेरे हिसाब से इंग्लैंड के लिए बड़ा ही ट्रिकी यह सिचुएशन होने वाली है कि वो कैसे क्या टारगेट सेट करते हैं और इंडिया को कितने रन बैटिंग करने के लिए देते हैं, कितने रन पे इंडिया से कहते हैं आप आइए चेस करके दिखाइए। तो देखते हैं आज कैसे क्या होता है। बस आधे घंटे बाद मैच चालू होने वाला है, 20 मिनट बाद। देखते हैं क्या होता है। जुड़ेंगे फिर से लंच ब्रेक पे।